देखिए हिंदी का टॉपिक है जो पढ़ रहे हैं हम सामान्य अशुद्धियाँ। ठीक है, तो मैंने कल कुछ क्लास में इसमें आपको करा दिया था और उसमें आज आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए सामान्य अशुद्धियाँ में जो पूछी जाती है, पहले मैंने आपको इसमें करा दिया कर्ता और क्रिया के मेल से जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसी प्रकार इसमें कर्म और क्रिया के मेल से जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको भी पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ आती हैं। देखिए अगर कहीं पर वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, क्या हो, यदि वाक्य में जो कर्ता ने विभक्ति से जो करता है वो आपका ने विभक्ति से, काय से आपका ने विभक्ति से युक्त हो। ठीक है, और कर्म को और आपका, ठीक है, और क्या हो, कर्म की को विभक्ति से युक्त हो और आपका और कर्म की को विभक्ति से, कर्म की को विभक्ति न हो। ठीक है, विभक्ति न हो तो उसकी क्रिया में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो उसकी क्रिया में कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। ठीक है, तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग के अनुसार पुरुष के अनुसार होगी। ठीक है, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। कैसे होगी, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो गया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना आपको, अगर कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म को विभक्ति न हो तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। ठीक है, तो मोहन ने क्या, पुस्तक पढ़ी। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में कहूँ मैंने, देखिए उसने लड़ाई जीती, उसने लड़ाई जीती। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आगे, तुमने क्षमा मांगी, तुमने क्षमा मांगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसमें क्रिया जो होती है अगर, तो उसके अनुसार लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही होगी। ठीक है, चलिए अब ये तो ये हो गया। देखिए अगर कहीं पर आपका वाक्य में यदि कर्ता और कर्म दोनों व्यक्ति चिन्ह से युक्त हों, ठीक है, यदि कर्ता और कर्म, ठीक है, कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, ठीक है, दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, तो क्रिया क्या होती है, तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। ठीक है, तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। ठीक है,
ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे होगी, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, मैंने कृष्ण को पुकारा, ठीक है, मैंने कृष्ण को पुकारा, को पुकारा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, लड़कों ने खेल को ध्यान से देखा, लड़कों ने खेल को ध्यान से देखा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, सीता ने राम को देखा, तो यहाँ पर देखिए दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों तो विभक्ति यहाँ पर देखिए पहले क्या आया, मैंने कृष्ण को, तो यहाँ पर को विभक्ति है, यहाँ पर ने, और इसमें अगर कहूँ जो सीता ने, ठीक है, सीता ने राम को देखा, तो यहाँ पर जितनी विभक्ति आ रही हैं तो उनके अनुसार ही इसमें तो क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, इसमें आगे क्या होता है, देखिए आगे और क्या पूछता है, यदि एक ही लिंग, ठीक है, यदि आपका क्या हो, यदि एक ही लिंग, एक ही लिंग वचन और अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए, ठीक है, और अनेक वचन अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी, ठीक है। तो क्या होगा, आए तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसी लिंग में बहुवचन में होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे होगी, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, राघव ने घोड़ा और ऊंट खरीदे, ठीक है, राघव ने, तो यहाँ पर खरीदे क्या आ गया आपका, बहुवचन, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है, जैसे राघव ने घोड़ा, ठीक है, घोड़ा एक है, ठीक है, प्राणीवाचक घोड़ा एक है, और आपका घोड़ा और ऊंट खरीदे, घोड़ा और ऊंट दोनों प्राणीवाचक हैं, खरीदे, तो यहाँ पर जो आ रहा है लिंग में बहुवचन में, तो क्रिया काय में होगी आपकी, बहुवचन में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, खरीदे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, खरीदे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, उसने भैंस और गाय खरीदे, ठीक है, उसने भैंस और गाय खरीदे, और गाय खरीदे, तो यहाँ पर खरीदे भी क्या आया, बहुवचन में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर प्राणीवाचक, अगर एक ही लिंग वचन में अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर कहीं पर देखिए, यदि एक ही लिंग वचन के, तो ये हो गया, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के, अब तो ये हो गया प्राणीवाचक में, ये हो गया। अगर कहीं पर देखिए एक ही लिंग के अनेक प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक विभक्ति रही कर्म एक साथ या एक वचन में आए तो क्रिया भी एक वचन होगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यदि आपके एक ही लिंग, ठीक है, एक ही लिंग, एक ही लिंग वचन, वचन के अनेक प्राणीवाचक, ठीक है, वचन के अनेक प्राणीवाचक, प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक
विभक्ति रहित, ठीक है, विभक्ति रहित आए, ठीक है, विभक्ति रहित कर्म के एक साथ एक वचन में आए, ठीक है, रहित कर्म एक साथ एक वचन में आए, ठीक है, तो क्या होता है, तो क्रिया भी एक वचन होगी, ठीक है, तो क्रिया भी आपकी क्या होगी, तो क्रिया भी आपकी एक वचन होगी, ठीक है, तो क्रिया भी एक वचन होगी, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ, मैंने एक भैंस और एक गाय खरीदी, ठीक है, देखिए खरीदी ऊपर आया था खरीदे, तो वहाँ पर बहुवचन था, तो यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो काय में आएगी आपकी एक वचन में आएगी, ठीक है, मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, और एक भैंस खरीदी, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में क्या होता है, जो क्रिया आती है वो एक वचन में आती है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, राम ने एक पेन और एक पुस्तक खरीदी, ठीक है, राम ने एक पेन और एक पुस्तक खरीदी, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान चाहिए पर वहाँ पे जो आपका लिंग और वचन चाहे अनेक प्राणीवाचक में हो या प्राणीवाचक में रही तो वहाँ पर ऐसी क्रिया में एक वचन ही होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, जो आगे इसमें अशुद्धियाँ पूछता है वाक्य में। देखिए अगर आपका वाक्य में अलग अलग लिंग के अनेक कर्म आए और वो और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम करके कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग, ठीक है, भिन्न भिन्न लिंग के अनेक कर्म आए, और वे और से जुड़े हों, ठीक है, और वे काय से जुड़े हों, और से जुड़े हों, ठीक है, और से जुड़े हों, तो क्रिया अंतिम कर्म, ठीक है, तो क्या होगी, तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होगी, ठीक है, अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होगी, ठीक है। कैसे होगी, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, मैंने सेब और अमरूद खाया, ठीक है, मैंने सेब और अमरूद खाया, तो यहाँ पर अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होगी तो खाया यहाँ पर आपका, ठीक है, तो खाया आ गया तो एक वचन आ गया, ठीक है, तो ऐसे ही जैसा अगर उसमें दिया है लिंग और वचन के अनुसार और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग के वचन में होगी, ठीक है, तो अमरूद के अनुसार यहाँ पर क्या है आपका खाया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे, तुमने सब्जी और रोटी खाई, तो रोटी बहुवचन है तो यहाँ पर आपका खाई बहुवचन आ जाएगा, ठीक है, तुमने सब्जी और रोटी खाई, ठीक है, तुमने सब्जी और रोटी खाई, तो रोटी के अनुसार यहाँ पर बहुवचन आया यानी कि खाई, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर जैसा वचन अंतिम दिया है उसके अनुसार ही इसमें क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है।
चलिए ये हो गया। देखिए अब संज्ञा और सर्वनाम के मेल से क्या होता है। अगर बात करूं संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का मेल, इसके अनुसार क्या अशुद्धियाँ आती हैं। देखिए अगर वाक्य में आपका लिंग वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, वाक्य में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है। जिसके बदले उसका प्रयोग होता है, ठीक है, जिसके बदले उसका प्रयोग होता है। देखिए अगर मैंने कहा वाक्य में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदला उसका प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे कि लड़कियां भी ये ही हैं, ठीक है, यानी कि लड़कियां भी ये ही हैं, ठीक है, लड़कियां भी ये ही हैं, ठीक है। जैसे दूसरा कहूँ एग्जाम्पल में, लड़के वे ही हैं, ठीक है, लड़के वे ही हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर लिंग वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदले उसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा इसमें आकर देखिए, यदि वाक्य में क्या हो, वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए, ठीक है, वाक्यों में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए, तो बहुवचन में होगी, ठीक है। तो काय में होगी आपकी, तो बहुवचन में होगी, तो वह आपकी बहुवचन में होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे, रमेश और सुधाकर दिल्ली गए, 3 दिन बाद वे लौटेंगे, ठीक है, रमेश और सुधाकर दिल्ली गए और 3 दिन बाद वे लौटेंगे, दिल्ली गए हैं, 3 दिन बाद वे लौटेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो वह बहुवचन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लौटेंगे क्या है आपका बहुवचन, तो वह आपका तो क्या आपका यहाँ लौटेंगे बहुवचन में आया, ठीक है। तो ये भी इसमें पूछा जाता है कि किस प्रकार से अशुद्धियाँ इसमें आती हैं, सारे नियम आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया। अब वाक्य में अशुद्धियाँ क्या आती हैं, यहाँ पे अगर बात करूँ वाक्य अशुद्धियाँ,
वाक्य अशुद्धि की। तो वाक्य अशुद्धि में देखिए पूछता क्या क्या है। वाक्य अशुद्धि में आपका अगर वाक्य शुद्धि भाषा में अति आवश्यक है, ठीक है, वाक्य शुद्धि भाषा में अति आवश्यक है क्योंकि वाक्य में अनुपयुक्त शब्दों से सही क्रम न होने से लिंग वचन कारक सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग उचित स्थान पर ना होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, जो भाषा की रमणीयता को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसके अनुसार ही हमें उसको शुद्ध करना होता है, ठीक है। तो वाक्य अशुद्धि का मतलब क्या हो गया, वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि भाषा, ठीक है, शुद्धि भाषा में अति आवश्यक है। देखिए वाक्य में अनुपयुक्त शब्दों से सही क्रम, ठीक है, वाक्यों में अनुपयुक्त शब्दों से सही क्रम न होने से, ठीक है, से लिंग वचन कारक सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग उचित स्थान पर न होने से वाक्य आपका अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भाषा की रमणीयता को नष्ट कर देता है, जो भाषा की रमणीयता को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में ऐसी गलतियाँ आती हैं जिससे कि वाक्य अशुद्ध हो जाता है और उन्हें हमें इसी संज्ञा सर्वनाम के अनुसार, लिंग के अनुसार उन्हें हमें शुद्ध करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करूँ मैं, जो आती हैं आपकी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या आती हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी करा रहा हूँ सारी मोस्ट है आपके वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या क्या आती हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ लिंग संबंधी अशुद्धियों की, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धि, तो लिंग संबंधी अशुद्धि जो आती हैं वो क्या आती हैं। देखिए जैसे मैं को आपसे शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, शरीर के अंगों के नाम, तो शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए क्या हो गया, जैसे मुंह हो गया, मुंह क्या आपका पुल्लिंग है, ठीक है, मुंह हो गया, दांत हो गया, मुंह हो गया, दांत हो गया, होठ हो गया और आपका पाँव हो गया, पाँव हो गया, हाथ हो गया, ये भी क्या है, देखिए जितने भी करा रहा हूँ सारे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चीज़ को आपको नोट कर लेना है। जैसे मस्तक हो गया, ठीक है, मस्तक हो गया, या आपका बाल हो गया, बाल हो गया, या नाखून हो गया, ठीक है। तो इत्यादि क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपवाद भी है, ठीक है, जो स्त्रीलिंग होते हैं। अब अपवाद की बात करूं, जो शरीर के अंग हैं स्त्रीलिंग होते हैं, ये तो पुल्लिंग हो गए। अब इसमें जो स्त्रीलिंग होते हैं उनकी बात करूं तो अपवाद भी है इस चीज़ का, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अपवाद है जो स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये अपवाद हैं,
अपवाद में क्या है, जो स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग में क्या है, जैसे आपका देखिए कोहनी हो गया, तो कोहनी क्या आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। कलाई हो गया, कोहनी हो गया, कलाई हो गया, ठीक है। कोहनी हो गया, कलाई हो गया, नाक हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, आँख हो गया, ठीक है। जीभ हो गया, जीभ हो गई, और आपकी बाँह हो गई, बाँह हो गई, नस हो गई। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। इस चीज़ से इसमें भी यह बात भी है, ठीक है। तो ये शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं, वो पुल्लिंग थे, लेकिन ये क्या है आपके स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। तो ये अब बात भी है कुछ। देखिए द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, द्रव्यों के नाम, द्रव्यों के नाम क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे होते हैं, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे पानी हो गया, ठीक है, पानी क्या आपका पुल्लिंग है। घी क्या है आपका पुल्लिंग है, तो घी भी आपका पुल्लिंग है। और तेल भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है, तेल भी पुल्लिंग है। और इत्र भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है, इत्र भी पुल्लिंग है। और सिरका, सिरका भी आपका पुल्लिंग है। और आपका रायता, रायता भी पुल्लिंग है। और आपका जो शरबत और अर्क है ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। शरबत भी पुल्लिंग होता है और अर्क भी पुल्लिंग होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी है जो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अगर अपवाद की बात करूं, यहाँ पे अपवाद भी है जो आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, जो आपके स्त्रीलिंग हैं। जैसे चाय होती है, ठीक है, चाय क्या आपका स्त्रीलिंग है। स्याही है, तो स्याही आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। और शराब है, तो ये भी आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कुछ इसमें शब्द आपके स्त्रीलिंग भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करूं, जो नदियों के नाम हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। नदियों के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। देखिए जैसे गंगा हो गया, गंगा, गंगा हो गया, यमुना हो गया, गंगा, यमुना, महानदी, महानदी, गोदावरी, सतलज, गोदावरी, सतलज, सतलज, रावी, झेलम, रावी, झेलम। तो जितनी भी ये नदी हैं इस प्रकार की, ये क्या है आपकी स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन देखिए इसमें कुछ अपवाद भी है, ठीक है। अपवाद क्या है, जो आपके पुल्लिंग हैं। अब अपवाद की बात करूं, जो आपके पुल्लिंग हैं, तो पुल्लिंग में क्या क्या है। देखिए यहाँ पे पुल्लिंग की अगर बात करूं, तो पुल्लिंग में जैसे आपका सिंधु हो गया, ठीक है, सिंधु क्या आपकी पुल्लिंग में है, ठीक है। तो सिंधु आपकी पुल्लिंग है, और ब्रह्मपुत्र आपकी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर अपवाद भी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपके पुल्लिंग में होती हैं नदियाँ। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक में। जितना भी है मैं सारा आपको कराऊंगा, मोस्ट इसमें जितना भी आपका मोस्ट होगा मैं कोशिश करूंगा आपका सारा कंप्लीट इसमें हो जाए, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसमें आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।